जब तक किसी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ना हो ना, वो स्टोरी स्टोरी लगती ही नहीं है। आप देख रहे हैं बॉली टीवी और मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति। आज हम बात करेंगे स्वरण घर की, द मोस्ट पॉपुलर शो ऑन कलर्स टीवी। हाँ, अब ये सैड बात मैं आपको बता दूं कि अब वो जो सीरियल आप जिसका रोज वेट करते थे, अब वो खत्म हो चुका है। मतलब इस सीरियल ने पूरे किए हैं 178 एपिसोड, जहाँ ये सीरियल शुरू हुआ था 28 फरवरी 2022 में और अब वो 23 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। जहाँ की जो इस स्टोरी की बात करें, ये स्टोरी शुरू हुई थी पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के बारे में, जहाँ ये धीरे धीरे स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट आए। और इस ट्विस्ट का जो मेन पार्ट जो था वो था लव स्टोरी, जो दो बचपन के दोस्तों के बारे में थी। जहाँ एक दोस्त जो अपनी एक दोस्त को इतना ज़्यादा प्यार करता है और उसकी शादी से वो नाखुश रहता है, मगर फिर भी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत और स्वरण की दोस्ती की, जहाँ स्वरण की शादी किसी और से हो जाती है, मगर अजीत है कि वो कभी भी अपनी दोस्त यानी स्वरण को नहीं भूलता। अब जैसे जैसे दोनों की शादी अलग अलग घर में हो भी जाती है, मगर एक पॉइंट के बाद वो दोनों फिर से मिल जाते हैं, जहाँ पे दोनों के बच्चे भी हैं। और अगर हम बात करें स्वरण के बच्चों की, जो कि उनके 3 बेटे हैं, नकुल, युग और विक्रम, जो कि अब काफ़ी बड़े हैं, उनकी अपनी फैमिली भी है और वो अपनी माँ बाप को शायद वो कुछ समझते नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पे स्वरण एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ है जो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। और इस एपिसोड में, सीरियल में हमने कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखे हैं, जहाँ पे हमने हितेन तेजवानी को भी एज अर्जुन आते हुए देखा है, जहाँ पे उसे भी प्यार हो गया था स्वरण से, मगर स्वरण ने उसके सामने कहा कि वो अजीत से प्यार करती है। एक काफ़ी टाइम के बाद स्वरण को रियलाइज़ होता है कि वो अजीत से प्यार करती है। ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है। स्वरण ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जहाँ स्वरण ने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, मगर किसी एक इंसान ने उसका कभी भी नहीं साथ छोड़ा है, वो हमेशा अजीत था। जहाँ पे भी स्वरण को किसी भी बात की ज़रूरत होती थी, अजीत हमेशा उसके साथ रहता था। हालांकि दोनों की फैमिलीज अलग है, लोग बातें भी बनाते थे, मगर दोनों हमेशा एक साथ भी रहते थे। जहाँ उन्होंने एक टाइम पे डिसाइड भी कर लिया था कि वो शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ उन्हें मनाने में काफ़ी टाइम लगा था अपने फैमिली को, मगर एक पॉइंट के टाइम पे सभी मान गए थे। मगर अब इसी बीच में एक और ट्विस्ट आता है, जहाँ पे स्वरण का बड़ा बेटा यानी नकुल, उसे लिवर कैंसर हो जाता है, जो स्वरण के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को कुछ भी हो। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है। जहाँ उसने फिर से अपने प्यार को ठुकरा कर अपने बेटे, अपनी फैमिली के बारे में सोचा। वहीं अब एक और इंसान की एंट्री होती है, बल्ली की। जो बल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, जो स्वरण को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उन्हीं की फैमिली का हिस्सा भी है। जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और जो तुम्हारा एक घर है, स्वरण घर, जिसे तुम अपना 14 बेटा मानती हो, मैं चाहता हूँ कि वो तुम मेरे नाम करो, तभी मैं अपने लिवर का टुकड़ा तुम्हारे बेटे को दूंगा। ऐसे ही होता है जब वो अजीत को भी मारने की कोशिश करता है, जहाँ पे अजीत कोमा में भी चला जाता है। स्वरण के लिए सबसे मुश्किल घड़ी वो होती है जब उसका दोस्त जिससे वो प्यार करती है वो कोमा में चला जाता है। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि वो कैसे अपने बेटे को बचाए, जहाँ उसे बल्ली से शादी करनी भी पड़ती है। मगर जैसे ही स्वरण को पता चलता है कि अजीत जिंदा है, तो वहीं उसके पास भागी भागी चली जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ में जिसने रोल प्ले किया है वो चांदनी है। चांदनी जो है वो स्वरण की हमशक्ल होती है, जिसने हमेशा ही स्वरण को सपोर्ट करके उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। जहाँ पे एक टाइम पे बल्ली को उन दोनों की असलियत पता भी चल जाती है, जहाँ पे वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, मगर स्वरण बच जाती है। जहाँ पे पूरी फैमिली उसे मिलकर सपोर्ट करती है। और एक टाइम पे जो उसका बेटा होता है विक्रम, जो हमेशा से अपनी माँ के अगेंस्ट था, आज वो भी ठीक हो जाता है। ये जो स्टोरी थी, ये जो पूरा सीन था, जो भी आपने इस सीरियल में देखा, ये कहानी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। जहाँ पे इसे लास्ट के जो हमने एपिसोड में देखा है वो 6 महीने का गैप दिखाया है और 18 साल के बाद का दिखाया है। जहाँ 6 महीने बाद चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई हैं, अजीत ठीक हो चुका है, स्वरण खुश है। अब 18 साल बाद जो अजीत और स्वरण एक गांव में होते हैं, जहां अपनी फैमिली फोटो देख रहे होते हैं और काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं,
जहाँ वो अपनी पुरानी यादों को भी याद करते हैं और जो भी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है फेस, सब कुछ याद करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थी और अब ये बात बताते हुए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब ये जो सीरियल है अब नहीं आएगा, मगर इसके अलावा भी कई और सीरियल हैं जिसे हमें देखने को मिलेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।